जैसे अभी KGF आई, RR आई, इससे पहले काफ़ी सारी मूवीज़ आई, उसके अंदर हमें पास लेते हैं और हमारे टोटल NGO जो है उसके अंदर 2000 लोग कोटा में आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे को जो कोटा के अंदर चीज़ हुई थी वो ये थी कि अंजलि बिरला जी जो है वो हमारी यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर थी हमारे ही चैप्टर जो माननीय लोकसभा स्पीकर की बेटी हैं। उन तीनों को टारगेट करके रीसेंट इंडिया ने राइस विद JCI निकाला था, जिसके अंतर्गत इन्होंने बिजनेस के लिए ट्रेनिंग सेमिनार ये सब निकाले गए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल जोशी, जोन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ JCI, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ JCI कोटा किंग्स। तो ये क्या है, JCI एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल संस्था USA की है, जिसके अंदर जो इंडिया में भी है ये, जिसका नाम है JCI इंडिया। JCI इंडिया जो है उसको लगभग जोन्स में डिवाइड किया है, करीब 20 से 25 जोन। राजस्थान जो होता है उसका जोन 5 है, तो हम लोग बिलोंग करते हैं जोन 5 से। जोन 5 के अंदर भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो लगभग हमारे राजस्थान के अंदर मिला देंगे 20 से 25 चैप्टर्स। उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर हमारा है और मैं लगभग 12 चैप्टर्स का क्या काम है इसका? ये जो काम करती है ये सभी स्टेट्स में करती है, लाइक जैसे कि आप कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, आपके जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों के साथ जो है वो RO एक सुजल करके हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसके अंदर करीब जो स्कूल्स होते हैं फंडेड नहीं होते हैं, सब तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज बहुत बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर आपका जो है वो सुजल के हिसाब से RO लगाया जाता है। इसके अलावा जो है वो एजुकेशन के लिए होता है, वुमेन एम्पावरमेंट, इसके साथ रोज़गार के लिए हम लोग ये काम करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपके स्लम एरिया हैं उसमें अगर कोई मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो उनको सिलाई मशीन देते हैं। वेंडर भी हम ही देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम करवा के देते हैं कि आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका वेंडर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। फर्स्ट हम परचेज़ करते हैं इससे, ताकि वो परचेज का जो पैसा है वो अपने आपके जो रॉ मटेरियल है उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। फंड कहाँ से आता है? फंड में बताता हूँ, इसकी एक फ़ीस होती है, अगर आप JCI के मेंबर बनना चाहते हो तो 1652 रुपये जो फीस होती है उस फीस से ये NGO चलता है। प्लस स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, जो JCI के जो मेंबर्स होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करते हैं और स्पॉन्सरशिप करने पर टाइटल्स मिलते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए टाइटल्स होते हैं JCI फाउंडेशन में, ठीक है, HGF से लेकर के कोहिनूर तक होता है, HGF 3000 से होता है, कोहिनूर 10 लाख से होता है। मैं खुद एज अ जोन वाइस प्रेसिडेंट एक टाइटल से नॉमिनेशन कर इसका नाम है JFG, JCI फाउंडेशन जैन। इसके लिए मैंने 2 लाख रुपये दिए थे और वो 2 लाख रुपये से मेरे द्वारा जो है वो 15 ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 साल तक एजुकेशन फ्री मिलेगी। कंडीशन ये होती है कि वो बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल के होने चाहिए, 9 से 12वीं क्लास के होने चाहिए और उनका अकाउंट पर्सनल खुद का होना चाहिए। JCI इंडिया खुद वहाँ से कुछ चेक उन्हीं के अकाउंट को पर्सनली भेजता है। तो इस तरह से ये फंडेड होती है, जिसमें कि आप स्पॉन्सरशिप लाते हो। प्लस हम बहुत सारे जो मैंने आपसे कहा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, उसी के अंतर्गत हम फंड रेजिंग प्रोग्राम बहुत सारे करते हैं। जैसे अभी KGF आई, RR आई, इससे पहले काफ़ी सारी मूवीज़ आई, उसके अंदर हम पास लेते हैं और हमारे टोटल NGO जो है उसके अंदर 2000 लोग कोटा में आ जाएंगे, तो हम सबको पास देते हैं। कंडीशन होती है कि ये जो पास होगा वो 500 रुपये में आपको खरीदना पड़ेगा। हमारे टिकट 120 का पड़ा, लेकिन वो एज NGO आपसे 500 रुपये में खरीदता है, 2 लाख 2.5 लाख रुपये का वो फंड आया फिर हमने दिया। इसी तरह से वुमेंस के लिए सेफ्टी फीचर्स को भी ध्यान में रखते हुए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्रयास में हम लोग सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं। इसके अंदर हमने बहुत ही बड़ा एक इवेंट किया था जिसमें अक्षय कुमार जी भी आए थे, और प्रयास जो था हमारी जो पिछले साल की नेशनल प्रेसिडेंट थी राखी ने, उनको इसके लिए बहुत बड़ा हमारा नीड ब्लड JC कॉल, इसके नाम से बहुत बड़ा इवेंट चलता है पूरे इंडिया के अंदर, जिसके अंतर्गत अभी हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट राखी जयंती को भी स्वागत किया था। यहाँ हमारे प्रेसिडेंट इस तरह से होते हैं कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है, फिर आपका एशिया प्रेसिडेंट होता है, फिर आपका नेशनल प्रेसिडेंट होता है, फिर हमारा जोन प्रेसिडेंट होता है, फिर जोन वाइस प्रेसिडेंट होता है। राइट नाउ हम तो जोन वाइस प्रेसिडेंट। इसी तरह से जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारी एक कंडीशन होती है कि जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर्स हैं या आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितने बड़े बड़े लेवल से जाकर के हम मिलते हैं और रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं। रिक्वायरमेंट पूछने के बाद हम उनको रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करके हम सारे सर्टिफिकेट्स को सर्कुलेट करते हैं। वो सर्कुलेट करने के बाद हम उन सब चीज़ों के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं कि किसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये डिसाइड करते हैं अलग अलग लेवल पर। मान लीजिए बहुत बड़ा फंड होगा तो वो जैसे इंडिया डिसाइड करेगा कि किस चैप्टर को जाएगा, छोटा फंड होगा तो वो डिसाइड करेगा जोन, और अगर उससे कम होगा तो जोन वाइज प्रेसिडेंट, और अगर चैप्टर लेवल पे करना है तो प्रेसिडेंट के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो खुद स्पॉन्सरशिप ला के खुद प्रोजेक्ट कर सकता है। इसकी बाकायदा एक रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग जैसे इंडिया में इंटरनेशनल में और एशिया
पॉलिसी आप रेसिडेंट में जाती है, इसके बेसिस पे प्रेसिडेंट को रिकॉग्निशन भी मिलते हैं कि प्रेसिडेंट ने कितना काम किया, कितना अच्छा काम किया, कितना नहीं किया। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके अंतर्गत जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं तो आपका खुद का भी विकास होना बहुत जरूरी है, आपकी मानसिकता समाज के प्रति समर्पित होना जरूरी है। सिर्फ सदस्य बनने से आप उस समाज का हिस्सा नहीं बन सकते, उस समाज का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इसलिए JCI एक आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, पब्लिक स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है उसकी भी अलग अलग लेवल होता है। अगर आप नॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो स्पीच क्राफ्ट होता है, अगर आप उससे हायर लेवल पर जाते हैं तो जोन के लेवल पर होती है ZTW जोन ट्रेनिंग, फिर आपके नेशनल लेवल पर होती है नेशनल ट्रेनिंग। तो वो नेशनल ट्रेनिंग में ये कंडीशन होती है कि हमारे जितने भी JCI के मेंबर करोगे तो आप फ्री में करोगे, आपको सर्टिफिकेट अलाउड होता है, आप ऑथोराइज ट्रेनर हो, आप उससे अपनी आजीविका भी चला सकते हो और दूसरी जगह जाओ तो पे। लेकिन JCI के अंदर ये कहा जाता है कि आपको फ्री में करना। इसी तरह से उसके बाद बिजनेस रीडिंग भी होती है कि आप अगर एक NGO से जुड़े हो तो आपका बिजनेस भी बढ़ना चाहिए, आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपका फंड होगा तभी आप स्पॉन्सर दे पाएंगे और एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा कर पाएंगे। नहीं आप अच्छा बोल रहे थे, पर लेकिन अब कोटा के विकास जो हो रहा है इसके बारे में आप बताओ। कोटा के लिए हमने क्या किया, जैसे कोटा के क्या हमने अपने जो आगे चलती है तो मुझे बड़ी लैंड आती है, वो जो लैंड है उस लैंड के अंदर हमने बहुत बड़ा, थोड़ा सा लाउड, जो लैंड लिए है वो बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया है। उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर अपने पार्क बनाने के लिए क्या है JCI पार्क, उसके लिए भी काम चल रहा है। काफ़ी साल लगे, 4-5 साल का एक लंबा पीरियड है। कोरोना के टाइम पर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए जिसके अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट्स है, मैंने जैसा कहा आपको रोजगार सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट की, जिसके अंदर वेंडर्स होते हैं तो वेंडर को हम लोग ही खरीदते हैं, हम ही देते हैं। फर्स्ट जो फ्लू होता है वो हमारी तरफ से, बाकी फिर वो सर्कुलेट होता है। इसके अलावा जैसे मेडिकल कैंप लगाया था, बहुत ही बड़ा कैंप था, लगभग 5000 लोग उसके अंदर आए थे और उसके अंदर हमने फ्री में दवाइयाँ बांटी, फ्री के अंदर हमने मेडिकल कैंप करा था, कोरोना वैक्सीन्स लगवाई थी लगभग 2500। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो आपके आई चेकअप कैंप किया था, उसके अंदर फ्री चश्मे भी बांटे थे और ये बहुत बड़ा कवरेज था, नेशनल लेवल पर भी काफ़ी अच्छा कवरेज मिला था इस चीज़ को। इसके अलावा हमारे को जो कोटा के अंदर चीज़ हुई थी वो ये थी कि अंजलि बिरला जी जो हैं वो हमारी यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर थी, हमारे ही चैप्टर जो माननीय लोकसभा स्पीकर की बेटी हैं, ठीक है। तो वो जो हैं उनके थ्रू भी हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए। हमने पुलिस के साथ मिलकर के एक आवाज़ प्रोग्राम किया था कोटा के अंदर, जो कि गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है। उस आवाज़ के अंदर ये होता है कि जो भी आपकी महिलाएं हैं अपनी कंप्लेंट दिखाती है या कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट पुलिस के साथ जाने पर वो कम्युनिकेट